अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल किया गया कि हलाल खाना खाने की बरकत और फजीलत क्या है और हराम खाने की वईद क्या है, और ये जो वहाबियों देवबंदियों का ज़बीहा लोग खा लेते हैं उसके बारे में शरअन क्या हुक्म है। तो देखें, हलाल खाना जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हासिल करने का हुक्म दिया और बहुत सारी बरकतें और फजीलतें इसकी बयान फरमाई हैं। यहाँ तक कि एक हदीस जो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे ज़्यादा पाकीज़ा खाना वो है जो अपनी कमाई से खाओ। और फिर आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला मुसलमान पेशावर को दोस्त रखता है। और इमाम गज़ाली रदी अल्लाह ताला अन्हो लुक़्मा हलाल की फ़जीलत के हवाले से फ़रमाते हैं, इहयाउल उलूम के अंदर फरमाते हैं कि एक बुज़ुर्ग का कौल नक़ल करते हुए कि मुसलमान जब हलाल खाने का पहला लुक़मा खाता है उसके पहले के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये इमाम गज़ाली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने नक़ल किया कि मुसलमान जब हलाल खाने का पहला लुक़मा खाता है उसके पहले के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और फिर मज़ीद फरमाते हैं कि और जो शख्स तलबे हलाल के लिए रुसवाई के मकाम पर जाता है उसके गुनाह दरख्त के पत्तों की तरह झड़ते हैं। ये इहयाउल उलूम जिल्द 2 के अंदर ये कौल नक़ल है। और हराम जिससे हमें बचने का हुक्म है, तो हमेशा एक मुसलमान को हराम लुक़मे से अपने आप को बचाना चाहिए। यहाँ तक कि आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस जो कि बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, वो ये है कि लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि आदमी परवाह भी ना करेगा कि उस चीज़ को कहाँ से हासिल किया, हलाल से या हराम से। यानी अब हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हमारे सामने जो कुछ भी आता है हम उसको तनाउल करते हैं। लेकिन फरमाया गया, सरकार फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आने वाला है या आएगा कि आदमी परवाह भी नहीं करेगा कि उस चीज़ को, सरकार ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि आदमी परवाह भी नहीं करेगा कि उस चीज़ को कहाँ से हासिल किया, हलाल से या हराम से। अब आप देखते होंगे कि कारोबार के मामलात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं कि आदमी जो कुछ हासिल करता है उसकी वो परवाह नहीं कर रहा है कि ये चीज़ हमने हलाल तरीके से लिया है या हराम तरीके से। और याद रखें कि एक लुक़मा भी अगर हराम हमारे पेट में चला जाए तो इसके हवाले से मुकाशफ़तुल क़ुलूब के अंदर इमाम गज़ाली रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि आदमी के पेट में जब लुक़मा हराम पड़ा हो तो ज़मीन व आसमान का हर फरिश्ता उस पर लानत करेगा जब तक उसके पेट में रहेगा। और अगर इसी हालत में मौत आ जाए तो दाखिले जहन्नम होगा। अल्लाहु अकबर, कितनी सख्त वईद है लुक़मा हराम अपने अंदर, लुक़मा हराम के हवाले से। और रही बात वहाबियों और देवबंदियों के ज़बीहे के हवाले से, जो वाकई वहाबी और देवबंदी हैं जिनकी बदमज़हबियत हद कुफ्र को पहुँच गई है, तो यकीनन उनका जो ज़बीहा है वो हराम है। अगर पता चल जाए यकीनी तौर पर कि ये वहाबियों का ज़बीहा है या देवबंदियों का ज़बीहा है, तो कतई तौर पर उस गोश्त को ना खाया जाए, उसका खाना हराम है। इससे मुसलमानों को बचना चाहिए। इसी तरह वो मुर्गियाँ जो मशीन से ज़बह होती हैं उसको भी खाने से एक मुसलमान को परहेज़ करना चाहिए कि वो भी हराम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।
رزق حلال کھانے کی توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.